हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है देव पटेल। स्वागत है आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जो 2025-26 बोर्ड एंड गुडसेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बोर्ड में भी मैं स्पेसिफिक बता देता हूं बेटा, आज का जो रोड मैप रहने वाला है वो स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए रहने वाला है, GSEB बोर्ड के बच्चों के लिए रहने वाला है, गुजरात स्टेट बोर्ड एजुकेशन बोर्ड के बच्चों के। तो दिल थाम के बैठ जाओ। आज हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे, लेकिन ये बेसिक बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो बेटा, 11th स्टैंडर्ड जो है, 11th स्टैंडर्ड में पेपर स्कूल वाले निकालते हैं। तो उसमें स्कूल के टीचर्स की मर्जी चलती है कि कौन से सवाल पूछने हैं, कौन से सवाल नहीं पूछने हैं, कहां से कितने मार्क का पूछना है, कौन से चैप्टर में से इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं, कौन से चैप्टर में से हार्ड पेपर निकालना है, इजी निकालना है। ये सब स्कूल टीचर्स पर डिपेंड करता है 11th स्टैंडर्ड में। 12th इज योर बोर्ड। 12th में बेटा आप लोग बोर्ड में पढ़ रहे हो, और बोर्ड के अंदर की खास बात यह है कि बोर्ड के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, नियम होते हैं कि आपको इस चैप्टर में से ऐसा सवाल पूछना है, आपको इतने मार्क का इजी पेपर निकालना है, इतने मार्क का हार्ड पेपर निकालना है। तो इस सिस्टम को अगर आपने समझ लिया कि कहां से किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, तो आपकी मेहनत आधी हो जाएगी। कितनी मेहनत हो जाएगी? आधी। 50% मेहनत में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो उसी के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। सेम गोज फॉर गुडसेट। गुडसेट में क्या सीन है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रिय सर विद्यापीठ एंड प्रिय सर ज्ञानपीठ, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोनों चैनल पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपकी पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, एडमिशन प्रोसेस के वीडियोस, सारी चीजें आने वाली है। सो बी रेडी फॉर इट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारा सिलेबस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड अवर सिलेबस। बराबर, 12th में केमिस्ट्री में सिलेबस क्या है। तो 12th केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पाए जाते हैं। चैप्टर 1 है बेटा सॉल्यूशंस, चैप्टर 2 है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड चैप्टर 3 जो है बेटा, जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। इन सब में से बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं। सब, ऐसा नहीं है कि थियरी नहीं आती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं इन चैप्टर में से, सम्स भी बहुत सारे आते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही है, और थोड़ी बहुत जो थियरी है इंपॉर्टेंट वो भी आपको करनी है। अगर हम सॉल्यूशंस चैप्टर की बात करते हैं तो उसका एक फिक्स रूल होता है कि 4 मार्क में एक न्यूमेरिकल हर बार आता है। या तो 4 मार्क में आएगा या तो 2 मार्क में आएगा, लेकिन हर बार आता है, और ज्यादातर 4 मार्क में ही यहां से एक न्यूमेरिकल आता है। तो अगर आपको बोर्ड में 4 मार्क सिक्योर करने हैं तो क्या करना है, चैप्टर 1 के जितने सम्स है सारे कर लो। उसमें भी खास करके बड़े बड़े सम्स जो 4 मार्क में पूछे जाते हैं वो सारे तैयार कर लो। आपके 4 में से 4 मार्क सिक्योर हो गए। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, हाई वेटेज वाला चैप्टर है। आगे हम वेटेज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें खास करके बैटरीज तैयार करनी है, बैटरीज में से बहुत सवाल आते हैं। एंड केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर में ये सबसे इजी चैप्टर है। बराबर, इन तीनों चैप्टर में से ये सबसे इजी चैप्टर है। ये 3 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आपके काफी मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स सिक्योर होंगे, तो यहां लिखा हुआ है ऑलमोस्ट जनरल ऑप्शंस के साथ अगर हम गिने तो 9 2 18, 18 और 7, 25 मार्क आपके पार्ट बी के अंदर सिक्योर हो जाते हैं। मतलब कि जो 50 मार्क की थियरी आती है आपकी बोर्ड के अंदर, उसमें से 25 मार्क तो सिर्फ पहले 3 चैप्टर कवर कर रहे हैं। सिर्फ पहले 3 चैप्टर 25 मार्क कवर कर रहा है, देख रहे हो, ऐसा सीन है, ठीक है। तो इसीलिए ये पहले 3 चैप्टर जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के। उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है, डी एंड एफ ब्लॉक, और साथ में चैप्टर नंबर 5 आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
अब मजेदार बात बताता हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक में बेटा टोटल 5 थियरी रहती है। बस ये थियरिटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, थियरीज आती है इसमें से। डी एंड एफ ब्लॉक की मजेदार बात बताता हूं बेटा, 5 टोटल थियरी है पूरे चैप्टर में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। पूरे चैप्टर में 5 थियरी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 थियरी आप तैयार कर लेते हो, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपके इसमें पूरे मार्क आने के चांसेस है, सिर्फ 5 थियरी करने से। वो 5 थियरी कौन सी है, तो कैसे तैयार करना है। ज्यादातर बच्चे ये चैप्टर स्किप कर देते, छोटा चैप्टर है हटाओ, क्यों करना है। मैं बोलता हूं बच्चों यही करो, क्यों करना है, क्योंकि 5 ही थियरी ये कर रहे हो, पूरे मार्क आ रहे हैं, क्यों नहीं करना है भाई। तो डी एंड एफ ब्लॉक बहुत ही मजेदार चैप्टर है बराबर। कैसे तैयार करना है, क्या करना है बेटा, प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपके 9, 10th, 11th, 12th बोर्ड, गुडसेट, जेडबल नीट के वीडियोस आने वाले, वो भी सेपरेट, गुजराती मीडियम के अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग, सेपरेट वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं। आपको अगर हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में एनरोल करना है तो आप हमारे यहाँ पर जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप एनरोल हो सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन इंपॉर्टेंट, हाई वेटेज चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछे के 5 चैप्टर है बेटा, 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है। चैप्टर 6 आता है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद चैप्टर 7 आता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद बेटा चैप्टर 8 आता है, चैप्टर 8 है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका चैप्टर 9 आता है बेटा एमाइंस, एंड आपका चैप्टर 10 आता है बेटा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आओ देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना। पार्ट बी के अंदर थियरी के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ध्यान से देखना, ये 18 और 7 25, 25 और 10 35 मार्क का वेटेज। 50 में से 35 मार्क, मतलब अगर तुम्हें पास होना है, अगर तुम्हें पास होना है कि भाई मुझे ना 12th में बस पास हो जाना है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट बी को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट बी को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो, 35 मार्क पास हो गए। ना तुमको एमसीक्यू करने हैं, ना तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ना तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई थियरी करनी है, ना तुमको फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थियरी और उसके जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो बढ़िया तरीके से कर लो, 35 मार्क आएंगे। देख रहे हो, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम क्या सीन है यहाँ पर। और ज्यादातर ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। ये सिस्टम समझने वाली है। देखो ये भी बहुत ही ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर कोई पूछे कि कौन से चैप्टर का है, तो एक तो इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा वेटेज है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, चैप्टर नंबर 7 हैवी वेटेज है। यहाँ पर मेन चीज क्या है पता है बेटा, केमिकल रिएक्शंस आनी चाहिए। मुझे बहुत ही तरस आता है उन बच्चों पर कि भाई तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री और तुमको केमिकल रिएक्शंस बनानी नहीं आती है। तो वो एक केमिस्ट्री की सबसे बुरी चीज ये है कि अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री में पढ़ता है और उसे केमिकल रिएक्शंस बनानी नहीं आती है, तो मुझे बहुत ही दुख होता है। वो सबसे एक मेरे लिए ना वो एक बहुत ही दर्दनाक माहौल हो जाता है जब मुझे ऐसा पता चलता है कि किसी को रिएक्शन नहीं आती है। भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट में रिएक्शन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उतना तो पता होना ही चाहिए। केमिकल रिएक्शंस बढ़िया तरीके से कर लोगे, जबरदस्त मार्क आने वाले हैं इन चैप्टर्स में। और उसमें भी बायोमोलिक्यूल्स अगेन एक ऐसा चैप्टर है जो ज्यादातर बच्चे स्किप करने का ट्राई करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, कितना ड्राइंग है, ये है वो है। इसमें भी मैं बेटा फिक्स थियरी देता हूँ, 5 से 6 छोटी छोटी थियरी, 2-2 मार्क की थियरी। इसमें से 2 मार्क के सवाल बहुत आते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में 2-2 मार्क की थियरी आती है बेटा, मस्त मजे की, बढ़िया तरीके से 5 से 6 थियरी दी जाती है, बढ़िया तरीके से कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये थियरी कहाँ मिलेगी, तो बेटा लेक्चर की जो लिंक है
वो आपको चाहिए। रेगुलर हमारे लेक्चर्स होने वाले पूरे साल के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर इसी चैनल पर होने वाले हैं। तो उसको लेक्चर्स की लिंक चाहिए आपको, आईएमपी मटेरियल चाहिए कि जैसे मैंने बोला यहाँ पर दो मार्क की छोटी छोटी 5 से 6 थ्योरी वही आती है एग्जाम में, वो चाहिए आपको। अपडेट चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, कोई चेंजेस हुए हैं क्या नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, पैसा तो देने नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पर इतनी ज्यादा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको पता है हर रोज बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में पोल्स भी आते हैं, जिस पोल्स को आप अटेंड कर सकते हो, आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती रहेगी। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब बोर्ड में क्या सीन रहता है, तो बोर्ड में बेटा, बोर्ड का जो पेपर आता है 2 पार्ट में पेपर आता है बेटा। एक होता है पार्ट ए जिसको बोलते हैं एमसीक्यूज, दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए होता है बेटा 50 मार्क का, 50 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी जो होता है उसमें थियरीज वगैरह होता है, ये भी 50 मार्क का होता है। अब उसमें ना बेटा अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी। तो 50 मार्क तो आपके एमसीक्यू में से आने वाले हैं। बोर्ड का जो आपका 100 मार्क का पेपर है उसमें से पहला 1 घंटा, पहला 1 आवर आपको मिलता है एमसीक्यू टिक करने के लिए। तो आपको 1 आवर, 1 घंटे में 50 मार्क के एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ओके, पार्ट बी जो है, पार्ट बी में सेक्शन ए जो है वो 2 मार्क वाले सवालों का आता है, जिसमें बेटा टोटल 12 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 8 अटेंड करने होते हैं। फिर 3 मार्क वाले जो है वो सवाल आते हैं सेक्शन बी में, टोटल 9 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 6 अटेंड करने हैं। एंड सेक्शन सी जो है वो 4 मार्क वाले सवालों का आता है, जिसमें टोटल आपको 6 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 अटेंड करने। तो सब में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि 12 में से कोई भी 8 लिखने हैं, 9 में से कोई भी 6 सवाल लिखने हैं, 6 में से कोई भी 4 सवाल लिखने हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर किसी को मन हो रहा है कि सर ना ये चैप्टर में कुछ भी कर लूं, मतलब मैं मतलब सर मैं इसको 10 बार लिख के 50 बार लिख के तैयार करूं तो भी मेरे से मान लो ये चैप्टर नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इन बच्चों के लिए ऑप्शन है वो चैप्टर छोड़ दो बेटा, उसकी थियरीज छोड़ दो। क्यों थियरीज छोड़ देनी है? क्योंकि वो दूसरे चैप्टर के जनरल ऑप्शंस में कवर हो जाएगा, उसके सवाल आप दूसरे सवाल करके कवर कर सकते हो, आपका एक भी मार्क कटेगा नहीं अगर आपको दूसरे चैप्टर्स आते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अब बेटा हमारी पेड बैच ऑलरेडी चालू हो चुकी है बोर्ड एंड गुडसेट 2026 के लिए। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये बैच है बेटा। आपकी जो पूरे साल की ऑफलाइन कोचिंग की एक सब्जेक्ट की फीस होती है ना, उससे भी आधी फीस में हम सारे सब्जेक्ट दे रहे हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट, प्लस आप लोग किसी ट्यूशन में किसी भी जगह पर उतना डिटेल में सिलेबस नहीं पढ़ने वाले हो जितना डिटेल में यहाँ सिलेबस चढ़ने वाला है। टेक्स्ट बुक का एक एक न्यूमेरिकल, टेक्स्ट बुक की एक एक थियरी, टेक्स्ट बुक का एक एक कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा, ऐसा समझाया जाएगा कि एक भी मार्क तुम्हारा ना कटे। और इसी के साथ साथ 2025 में जो भी एग्जाम्स हुई है बेटा, उसमें हमारे बच्चों के जबरदस्त रिजल्ट आए हैं, उसका वीडियो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि हमारे बच्चों ने कैसा जबरदस्त स्कोर किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करके आप ये कोर्स ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, बराबर जैसा कि मैंने बोला, एक सब्जेक्ट से भी आधी प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। चलिए लेट्स फोकस। हाँ भाई, अब ये थोड़ा तुमको दिखे ना दिखे, मैं तुमको जनरल आइडिया दे देता हूँ बेटा। चैप्टर 1 जो है जिसको सॉल्यूशंस बोलते हैं, एमसीक्यू जो है उसके बारे में बात करें तो 6 एमसीक्यू आते हैं। चैप्टर 2 में से कितने एमसीक्यू आते हैं? अगेन 6 एमसीक्यू आते हैं। चैप्टर 3 में से कितने एमसीक्यू आते हैं? 5 एमसीक्यू। चैप्टर 4 में से कितने एमसीक्यू आते हैं? 4 एमसीक्यू। चैप्टर 5 में से कितने एमसीक्यू आते हैं? 5 एमसीक्यू। चैप्टर 6 में से आते हैं बेटा 3 एमसीक्यू। चैप्टर 7 मैंने बोला था हाई वेटेज है बेटा, 5 एमसीक्यू यहाँ से आते हैं। चैप्टर 8 में से 6 एमसीक्यू आते हैं, चैप्टर 9 में से 6 एमसीक्यू आते हैं, एंड चैप्टर 10 में से 4 एमसीक्यू। इस तरीके से 50 मार्क का आपका पार्ट ए बनता है। वैसे ही अगर हम पार्ट बी की बात करें तो कितने क्वेश्चंस आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो बेटा जो चैप्टर 1 है, अगर हम जनरल ऑप्शन के अलावा गिने तो 3 मार्क में ये आता है, जनरल ऑप्शन के साथ गिने तो 7 मार्क का हो रहा है ये चैप्टर। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 मार्क का हो रहा है विदाउट जनरल ऑप्शन, एंड विथ जनरल ऑप्शन 9 मार्क का हो रहा है। देख रहे हो, हाई वेटेज चैप्टर है।
उसके बाद विदाउट ऑप्शंस चैप्टर 3 5 मार्क का हो रहा है और यहाँ चैप्टर 3 9 मार्क का हो रहा है विथ जनरल ऑप्शंस। चैप्टर 4 5 और 7 मार्क का है। चैप्टर 5 6 और 8 मार्क का। मैंने अगेन बोला था चैप्टर 5 जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दोनों में से चैप्टर 5 का वेटेज ज्यादा है। उसके बाद 7 मार्क का आता है चैप्टर 6, 7 मार्क एंड 9 मार्क का आता है चैप्टर 7, 6 मार्क और 9 मार्क का आता है चैप्टर 8, 3 मार्क और 6 मार्क का आता है चैप्टर 9, 4 मार्क और 4 मार्क का आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 की मजेदार बात बेटा ये है 2 मार्क के 2 सवाल आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं पता है, 4 मार्क का सवाल तैयार कर रहे हैं इस चैप्टर में से। अरे भाई 2 मार्क के 2 सवाल आ रहे तो तुम 4 मार्क का सवाल क्यों तैयार कर रहे हो? ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो आपको बेटा एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो जनरल ऑप्शंस के साथ अगर आप देखें तो आपका 75 मार्क का पेपर बन रहा है, लेकिन उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने नहीं है, तो टोटल 50 मार्क के क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सवाल करना है कौन सा नहीं करना है, लेकिन आपको 50 मार्क का लिख के आना है। पार्ट बी के 50 मार्क, पार्ट ए के 50 मार्क, ऐसे करके आपका टोटल 100 मार्क का पेपर बनता है जिसका ये वेटेज है। मैंने बोला कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री करोगे तुम्हारे 25 मार्क कवर हो रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक करोगे तुम्हारे 35 मार्क कवर हो रहे हैं, और ये 15 मार्क का तो छोड़ ही दो तुम, ये 15 मार्क को तो भूल ही जाओ तुम इनऑर्गेनिक को तो। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से हमें तैयारी करनी है। खुद सेट का क्या सीन है? गुड सेट में बेटा टोटल 40 एमसीक्यू आता है। ठीक है, विथ माइनस मार्किंग। अगर आपका एमसीक्यू सही होता है आपको 1 मार्क दिया जाता है, अगर आपका एमसीक्यू गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क काटा जाता है। बराबर, मतलब कि आपका एमसीक्यू गलत होने पर आपको जो 1 मार्क मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ और 0.25 मार्क कटेंगे। एग्जांपल देता हूं, मान लो 40 मार्क का जो पेपर है उसमें से आपके 30 एमसीक्यूज राइट है, 30 एमसीक्यू सही है। मान लो आपका जो 40 मार्क का पेपर है उसमें से मान लो आपके 30 सही है और 10 गलत है, तो ये 30 एमसीक्यू के आपको 30 मार्क मिलेंगे, प्लस ये जो 10 एमसीक्यू गलत है उसके 10 मार्क तो जो मिलने वाले थे वो तो नहीं मिलेंगे, इंटू 0.25 कर दो। तो अगर आप 10 इंटू 0.25 करोगे तो आपका 2.5 मार्क कम होगा और आपके टोटल मार्क आएंगे बेटा 27 ये सीन रहता है, ये सीन रहता है। 30 सही है तो 30 मार्क तो तुमको मिल रहे हैं, जो 10 गलत है उसके 10 मार्क तो तुमको मिलेंगे नहीं, गलत है तो कोई क्यों मार्क देगा, तो वो 10 मार्क तो तुमको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। प्लस माइनस मार्किंग है, मतलब अगर एक एमसीयू गलत है तो 0.25 मार्क एक्स्ट्रा कटता है, तो ऐसे 10 गलत है तो 2.5 मार्क तुम्हारे और कटेंगे, 27.5 मार्क आएंगे तुम्हारे। तो ये थोड़ा सीन रहता है, कैलकुलेशन तुमको देखनी है कि अगर कुछ नहीं आता है गलत गलत टिक करके नहीं आना है, वरना तुम्हारे मार्क्स जो है वो माइनस में जा सकता है। ओके, इसमें वेटेज क्या है? 4 एमसीक्यूज पर चैप्टर, सिंपल सा वेटेज है। 10 टोटल चैप्टर है बेटा केमिस्ट्री के अंदर, 10 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, 40 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो हर एक चैप्टर में से 4 एमसीक्यू आते हैं, किसी का वेटेज ज्यादा कम नहीं है, मतलब इसमें तुमको सारे चैप्टर करने जरूरी है। अगर तुम चैप्टर छोड़ोगे तो तुम्हारे 4 मार्क गए, जो चैप्टर छोड़ा उसके 4 मार्क गए, ये याद रखना। ओके, तो हमने जनरल ओवरव्यू ले लिया कि केमिस्ट्री में आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3, ऑर्गेनिक के 3। बोर्ड की एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके के सवाल आते हैं, गुडसेट की एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब मैं समझा चुका हूं। बढ़िया तरीके से आपको पूरे साल के दौरान तैयारी करनी है। प्रियसर विद्यापीठ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके अंदर आपके लिए एक सरप्राइज है। 11th 12th बोर्ड जेडबलई नीट गुडसेट वाला या फिर स्टैंडर्ड 8 9 10th आप जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो उसका ना एक छोटा सा कोर्स अवेलेबल होगा। उस कोर्स में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा स्टैंडर्ड 10 11 12 फ्री बैच, फ्री बैच है, बाय पर क्लिक करना है, फ्री बैच है, पैसे भरने नहीं है, सीधा आप अब बैच में एनरोल हो जाओगे। इस फ्री बैच के दौरान आपको पूरे साल
थ्रू आउट दी होल ईयर, पूरा 2025 से लेकर 2026 एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा। सभी टीचर्स जिनको आप पीवी के चैनल पर रेगुलरली देखते आ रहे हो, सभी बढ़िया टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, और इस बैच के थ्रू आप अपना बोर्ड एंड गुड सेट इजीली फोड़ सकते हैं। तो जल्दी से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसमें एनरोल कर लो। बहुत मजा आने वाला है, साथ मिलकर पढ़ेंगे, साथ मिलकर रैंक लाएंगे, साथ मिलकर टॉप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।